अकबर अली की बातों में मुझे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि ये सारा खानदान मतलबी और खुदगर्ज है। अम्मी ऐसे रोए मत, कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तुम बचपन से ज़ैन अली के ख्वाब लिए बैठी रही, दिल में उसके अरमान सजाए बैठी रही, और वो भी अपने बाप की तरह मतलबी खुदगर्ज निकला। अम्मी आप रोए तो नहीं। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने इस घर में सबकी खिदमत की, ख्याल रखा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन तुम इस घर की बहू बनोगी तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे नहीं मिल सका। आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं देखती ये सब ये कैसे करते हैं। सिर्फ एक जफर के ना होने का इन्होंने बहुत नाजायज फायदा उठाया। अम्मी अब भूल जाए ना ये सब बातें। कैसे भूल जाऊं? नहीं भूल सकती। ठीक है, ज़ैन इस खानदान का वारिस है, लेकिन तुम भी तो इन्हीं का खून हो। तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं आया इन सब? हम क्या कर सकते हैं अम्मी? कर सकते हैं। मैंने सोच भी लिया है क्या करना है। क्या? मैं इनसे तुम्हारा और तुम्हारे बाप का हिस्सा मांगूंगी जायदाद से। बड़ी खिदमत की है मैंने इन लोगों की, मेरा भी हिस्सा बनता है। अपना हिस्सा लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या कह रही हैं अम्मी? कहाँ जाएंगे हम? क्यों? क्या दुनिया इस घर में ही खत्म हो जाती है? बहुत जगह जाने की। अम्मी हमें ठंडे दिमाग से सोचा, ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। अब क्या पछताना है? और बड़ा जोम है अनवर अली को अपनी जायदाद का, जागीर का। संभाले ये सब, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। संभाले अपना सब कुछ। बस हम रोना बंद करें। अच्छा नहीं किया। बस अम्मी। अस्सलाम वालेकुम छोटे मालिक। वालेकुम सलाम। ये नूरजहां कहाँ है? छोटे मालिक वो तो रात से कमरे से नहीं निकली। मैं खाना लेके गई थी, उन्होंने कमरा भी नहीं खोला। शायद उनकी तबीयत खराब है। अच्छा आप जाइए। ठीक है छोटे मालिक। ये सब तो हो नहीं था।